नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार पाकिस्तान अलग अलग देशों के पास जा रहा है, कह रहा है कि भारत को रोको, अगर भारत ने कुछ किया तो हम भी उसका जवाब देंगे, हम अपनी न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इधर भारत में ही पाकिस्तान और आतंकियों के मददगारों पर आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है और यह ताजा विवाद शुरू हुआ महबूबा मुफ्ती के द्वारा कल, जब एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आतंकवादियों की मदद करता था, इम्तियाज मागरे, उसको पुलिस ने सेना के साथ एक घटना वाली जगह पर रिक्रिएशन के लिए भेजा। उसको यह कहा गया था, एक जो आतंकवादी का ठिकाना है उसने पहले ही सेना को बता दिया था, उसने ये कबूल किया कि मेरे को एक और आतंकवादी का ठिकाना पता है। उसके लिए उसको जब पुलिस और सेना लेकर के जा रही थी, इसी बीच उसने नदी में छलांग लगाकर भागने की कोशिश की और नदी के बहाव को वो नहीं सह सका, इसी में उसकी मौत हो गई। अब महबूबा मुफ्ती गई हैं उसके परिवार वालों से मिलने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस से लेके पीडीपी तक जितनी भी कश्मीर की पार्टियां हैं, अब वो जमकर इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। कह रही हैं कि देखिए, कश्मीरियों को एक तरीके से कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। मकसद साफ है कि जो भी पुलिस और सेना की कार्रवाई है उसको किसी तरीके से भी एक मजहबी रंग दिया जाए। आप उनको थानों पे बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। मगर अभी इन्हीं दिनों में दो हादसे हुए। एक बांडीपोरा में जो वहां का अल्ताफ लाली, जिसको थाने पे बुलाया गया और उसके बाद उसकी लाश। इसी तरह कल कुलगाम में इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज देते हो। कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? देखिए, महबूबा जी की आंखें खुलनी चाहिए। जिस तरह पहलगाम अटैक के बाद सारा कश्मीर बाहर निकला और पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया, नाराजगी दिखाई। जिस तरह से महबूबा जी इसको दूसरे कलर में पेश करना चाहती है, फिर वही रिलीजियस कार्ड, फिर वही संपत्ति वाला कार्ड वो खेल रही है। कुछ लोग गद्दार है अभी, जो गद्दार दहशतगर्दों को रास्ता दिखाते हैं। जहां सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हम मोदी जी के पीछे हैं, इस आतंकवाद का बदला लेना चाहिए, इस जो पहलगाम में अटैक हुआ इसका बदला लेना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पीडीपी कोई और ही भाषा इस्तेमाल कर रही है। जो भी ओजीडब्ल्यू होगा, जिधर का भी होगा, जहां का भी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। तो देखिए, यहां पर कोशिश क्या है? कोशिश यही है कि ये लोगों को बताया जाए कि ये कार्रवाई सेना किसी एक आतंकवादी को बचाने वाले के खिलाफ नहीं कर रही है, लेकिन कश्मीरियों को चुन चुनकर, मुसलमानों को चुन चुनकर उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मजनी, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई, पाकिस्तान का पानी अब भारत ने बंद कर दिया है। आपने सुबह से तस्वीरें देखी ही होंगी कैसे बागलिहार का बांध जब उसको बंद किया गया तो चिनाब नदी में अचानक ही पानी का स्तर कम हो गया, यानी कि पाकिस्तान को पहुंचने वाला पानी लगातार घट रहा है। लेकिन इसमें भी उन्होंने मोहब्बत और नफरत की बात छेड़ दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देखिए, कुछ ऐसे कदम इस देश के अंदर उठाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का सांस लेना अब दुश्वार हो गया है। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा, पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं। वहाँ जा कर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे? प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। ये पॉलिसी भारत सरकार की है। दुश्मन को पस्त करने के लिए क्या क्या करना है वो भारत सरकार तय करेगी, किसी के कहने से नहीं है। अगर किसी को बहुत दर्द है तो वो जाकर के जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उनको समझा दें कि भाई, इस तरह की गतिविधि मत करो।
नहीं तो अभी तो पानी रोका गया है। कल तुम्हारे शरीर से ब्लड निकाल लिया जाएगा, तब तुम क्या करोगे? तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। जब आप बयान सुनते हैं महबूबा मुफ्ती के, जब आप बयान सुनते हैं मदनी साहब के, तो उसमें आपको दुश्मन कौन समझ में आता है? जब दुश्मन साफ है, दुश्मन पाकिस्तान है, दुश्मन तो आतंकवादी है, तो फिर मुस्लिम नफरत का ये बयान दे करके इसको किसी भी तरीके का मजहबी एंगल, मजहबी ट्विस्ट देने की कोशिश क्यों? किस तरीके की राजनीति है ये? प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आदित्य गुप्ता, प्रवक्ता पीडीपी के, हमारे साथ है। और सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। अजहरी साहब, आप इसे पूछ लेती हूँ कि जब मदनी साहब कहते हैं कि यहां नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तान का पानी रोक करके उनसे नफरत ही हम जाहिर करेंगे ना, उनसे मोहब्बत क्यों हम जाहिर करेंगे? वो हमारे 26 लोगों की हत्या कर देंगे, हम मोहब्बत की हुकूमत क्यों कायम करेंगे पाकिस्तान के साथ? देखिए, जो मौलाना अरशद मदनी ने कहा है, मैं पहले तो ये साफ कर दूं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, नूर अहमद अजहरी और मेरी कौम भारत सरकार के साथ में है। हम लोग जो हमारे यहाँ जो आर्जी इख्तलाफात रहते हैं वो तो हमेशा कांग्रेस से भी रहे, भाजपा से ही नहीं है। तो मैं ये खुल करके कहूँगा कि जो मौलाना अरशद मदनी ने कहा है, इनसे ही मिलते जुलते अल्फाज एक शंकराचार्य जी ने कहे हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। उन्होंने भी ये 20 साल लगेंगे अभी, तो ये तो देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी को दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शंकराचार्य जी को क्यों नहीं? शंकराचार्य जी के बयान पर डिबेट होनी चाहिए। उन्होंने तो उनसे भी ज्यादा भयानक बातें कही हैं। तो मैं ये देखिए अजहरी साहब, अगर कोई शंकराचार्य भी कहेंगे कि पाकिस्तान से मोहब्बत कर लीजिए, तो हम उस पर भी उतनी ही उनकी मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान से यहाँ कोई मोहब्बत करने के लिए ना बैठा है ना बैठेगा, भले से ही वो मदनी साहब हो या शंकराचार्य हो। मैंने आपसे कहा, तो यहाँ तक तो बात हो गई नसीहत की, मैंने वो बयान सुना नहीं है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि आज अरशद मदनी साहब जो जमीयत के चीफ हैं, वो अगर कह रहे हैं कि भाई ये नफरत की भाषा है, पाकिस्तान का पानी बंद किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और आगे जाकर के वो कहते हैं कि भाई ऐसे हालात हो गए हैं देश के अंदर कि अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पाकिस्तान का पानी बंद हो रहा है, देश में इन लोगों को सांस क्यों नहीं आ रही? अजमजा जी सुने तो आप, जब हमें आपने मौका दिया तो हमें बोलने का मौका दें, आप बीच में ना आए। मैं ये कहना ये चाह रहा था आपसे, आपने मेरी बात को सुना ही नहीं। मैं मौलाना अरशद मदनी का ना कभी पैरोकार रहा हूं ना कभी रह सकता हूं। मौलाना अरशद मदनी को मैं बहुत सारे बयानवीरों में एक बयानवीर समझता हूं, कोई उनको कुछ भी समझता हो। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान से मोहब्बत की बात तो कोई कह ही नहीं सकता। उन्होंने भी डायरेक्ट ये नहीं कहा मोहब्बत की बात नहीं की, उन्होंने उसी अंदाज में कहा जिस अंदाज में शंकराचार्य जी ने कहा है। अच्छा। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। अच्छा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि वो उनको मैं बयानवीर समझता हूं। दूसरी बात यह है कि मुंबई हमला हुआ, पुलवामा हुआ, अब पहलगाम हुआ। भाई ये इस तरह के हमले, और बीच में बहुत सारे पाकिस्तान से बहुत सारे मामला होते रहे, तो आखिर उन्हें सबक सिखाने की वो घड़ी कब आएगी? मैं फॉरेन पॉलिसी में कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई भंडारी जी बैठे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी का, उनका बहुत सम्मान के साथ मैं उनसे पूछ रहा हूं। अच्छा। कि आखिर वो घड़ी कौन सी है? ठीक है, तो ये शोशेबाजी क्यों आप कर रहे हैं? शंकराचार्य भी वही कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी बातों में देश को बहकाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा ठीक है, ये बातों में आप बहका रहे हैं, कभी बागलियार कह रहे हैं, कभी कुछ और बांध की बात कर रहे हैं, सिर्फ माहौल बना रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पद्मजा जी, जो भी पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाएगा और पाकिस्तान का स्पोक्सपर्सन रहेगा, भले वो कांग्रेस पार्टी हो गई, भले वो पीडीपी हो गई, भले वो मदनी हो गई या कोई भी हो गया, हम उसका खंडन करते हैं। और एक ट्रेंड सामने दिख रहा है पद्मजा जी, जब से ऑफिशियल पाकिस्तान का नैरेटिव बंद हुआ है, अगर आप देखिए सरकार ने पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं उन सबका टेलीकास्ट बंद कर दिया, वो अकाउंट्स को बंद कर दिया। भले वो मदनी साहब हो गए या कांग्रेस पार्टी हो गए, वो पाकिस्तान का स्वर भारत के अंदर गा रहे हैं, ये एक पूरा पैटर्न है। और मदनी साहब कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन
किया था, तो हम कांग्रेस बोल रहे हैं भाई। अरे भैया आप गलत अरशद मदनी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन महाराष्ट्र में नहीं किया था। अरशद मदनी ने पाकिस्तान का पक्ष कब लिया? मैं बता रहा हूं ना, सुनो। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, जब पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, वो पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले रहा। जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 70 सालों से नहीं हटी थी, जिससे पाकिस्तान का पानी सूख रहा है, तो आपका गला क्यों सूख रहा है? अगर हम पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, आप कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान में, सुनो, आप कहते हो अरे जो भी कोर्ट करे, आप मुझे बताओ, आप कहते हो कि हिंदू बताइए, आप, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। 26 लोग मारे, अरे हम मुंहतोड़ जवाब देंगे आपके जैसे 26/11 के बाद आप पाकिस्तान को आरएसएस की साजिश नहीं कहेंगे। अरे हम नहीं राजनीति कर रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताओ, आप कहते हो अजहरी साहब एक एक करके। पद्मजा जी, मौलाना साहब मेरे बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं। मौलाना साहब आपके पास तथ्य नहीं है, आप मेरे बीच में, मैंने आपको सुना। अजहरी साहब एक एक करके। सहिष्णुता है, यही आपको समझना चाहिए। आप पाकिस्तान में डिबेट नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर डिबेट कर रहे हो दूसरे को। अच्छा ठीक है, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब के लिए 2 कदम रुकिए तो। नहीं सुन सकते। अरे सांस तो लीजिए, अरे सांस तो लीजिए, सांस तो लीजिए, तभी जवाब सुनाई देगा। ऐसे मौलानाओं ने यही हालात पाकिस्तान में किया था। ठीक है, सुनो तो सही, एक सेकंड, आपको इंडस वाटर ट्रीटी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। गलत है कि सही है? अरे कम से कम इतना आपके पास वचन है। महबूबा मुफ्ती जैसी देशद्रोही जो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकती, उसको नहीं बोल सकते। आज पाकिस्तान आप जैसे लोगों का बयान कोट कर रहा है। आपके नहीं, आपने महबूबा मुफ्ती मदनी का पाकिस्तान कोट कर रहा है, आपका बयान पाकिस्तान कोट करेगा। आपका दिल पाकिस्तान। एक सेकंड अजहरी साहब, एक सेकंड, कैसे डिबेट कर रहे हैं? गृह मंत्री कहेगा, प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? मैं सवाल करूंगा। अरे आप सवाल बिल्कुल आप धारा प्रवाह में सवाल करते रहेंगे या जवाब के लिए थोड़ा 2 सेकंड रुकेंगे आप? नहीं तो देश का नागरिक होकर के अगर आपको सवाल पूछने का हक है तो जवाब पूछने की जिम्मेदारी भी है। सवाल से नहीं भागता मौलाना साहब, सवाल से नहीं भागता। मेरी बात सुनो। मौलाना इसमें घबरा क्यों रहे? आपको दिक्कत क्यों रही? मौलाना हो ना, मौलाना करते रहते हो, कुछ नहीं। मौलाना, अरे मौलाना बोल के देश कैसे भड़क गया? एक सेकंड, प्रदीप भंडारी, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का नैरेटिव? वो कह रही है कि भाई मैं तो सिर्फ, नहीं है कोई। आप मुझे सवाल पूछने देंगे अजहरी साहब? किस बिना पे आप कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती वो एक विपक्ष की नेता हैं, कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं, आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नैरेटिव भारत में, किस बिना पे आप कह रहे हैं? इम्तियाज एक ओवरग्राउंड वर्कर है, वो स्वघोषित उसने माना है कि उसने पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों का यहां पे समर्थन किया। वीडियो साफ है कि वो आर्मी से छूटकर खुद सुसाइड कमिट कर रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि भाई ये फौज की वजह से हुआ है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के पक्ष में खड़ी हो गई थी, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के पक्ष में खड़ी हो चुकी थी। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसका फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की करेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहता है, और जो आतंकवादी हमले को वायलेंस बुलाए और अपने ट्वीट के अंदर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग तक नहीं कर सके और ओवरग्राउंड आतंकवादियों को बैक कर रही है, वर्कर्स को बैक करी, उसको मैं क्या बोलूंगा? देश की थोड़ी कर रही हो तो पाकिस्तान की बैटिंग कर रही हो। 10 सेकंड पद्मा जी, इन्हें मेरे बीच में 15 बार इंटरप्ट किया, मैंने इनको सुना। भाई आप कहते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, तो आप मुझे बताओ, अगर पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी का पानी हम बंद कर रहे हैं तो आपका गला क्यों सूख रहा है? मैं बताऊंगा हमारा गला, ये देवबंदी है। और देवबंदी अरशद मदनी के जो पूर्वज थे हुसैन अहमद मदनी, वो तो चले गए पाकिस्तान, और आपके देवबंद तो चाहता था कि हिंदुस्तान का पार्टीशन इस बनार पे ना हो क्योंकि मुसलमानों की संख्या कम हो जाएगी और आप जो है शरीयत हुकूमत नहीं कर सकते। ये आपकी सच्चाई, इसीलिए आपका दिल पाकिस्तान हो गई बात। ये है आपकी सच्चाई। बोलो पाकिस्तान की नंबर एक तो मैं देवबंदी नहीं हूं, सुन ले इस बात को, आप जानकारी लेने से। अरे भैया आप मैं मदनी जी की बैटिंग कर रहे हो ना, दूसरी बात नहीं, मदनी जी की बैटिंग कर रहे हो ना। मैंने कहा ना मैं मदनी जी की बैटिंग, मदनी का कभी पैरोकार रहा हूं, उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं कभी पैरोकार हो सकता हूं। हाँ, मदनी का नाम है, ना कभी मैं पैरोकार रहा हूं ना कभी हो सकता हूं, लेकिन किसी की बात सही या गलत होगी तो वो मुझे कहने का अधिकार है, वो सामने वाला कोई हो। इसलिए मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि शंकराचार्य जी ने यही बोला जो मौलाना अरशद मदनी ने बोला, तो साहब शंकराचार्य क्या बोला उन्होंने ये बोला कि कुछ सूख नहीं रहा है, पाकिस्तान को पानी लगातार जा रहा है, ये कह रहे हैं ना वो। 20 साल लगेंगे, चलिए 20 साल लगेंगे, तस्वीरें दिखाते हैं। आज जो 2 डैम बंद किए गए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सर
सर प्रॉब्लम ये है ना कि हर कोई यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाता है कि फला हो रहा है, फला नहीं हो रहा, 20 साल लगेंगे, 20 दशक लगेंगे, उम्र लग जाएगी, नहीं होगा। पाकिस्तान वहां पर, सर एक सेकंड अजहरी साहब, वहां पर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत हमारा पानी रोक करके बैठा हुआ है, ये ऐलाने जंग की तरह है, अगर हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है हम वापस जवाब देंगे। वो छटपटा रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, भारत कुछ कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान छटपटा रहा है, आप कह रहे हैं ऑल इज वेल। जवाब दे रहा हूं उसका मैं, जवाब दीजिए। जवाब ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि पानी सूख रहा या नहीं, मैंने ये कहा है कि आप मौलाना अरशद मदनी को कोड आप कर रहे हो इसलिए कि हिंदू मुसलमान हो। नहीं मुझे कोई शक नहीं। अरे आप, मुझे कोई शक नहीं। अरे यार हिंदू मुसलमान ने बोला, हिंदू मुसलमान, ये रहा शंकराचार्य का बयान। सुनाइए आप। पहलगाम में मारे गए लोगों को शंकराचार्य ने कहा कि उनको मुक्ति मिलेगी, ये भारत के वीर नागरिक है। सुनाइए, आप सुनाओ ना, आप कोट कर रहे हो, आप सुनो। नहीं, ये तब से बिल्कुल सुनाइए। ठीक है अजहरी साहब, बयान दिया, उसका खंडन करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद होना सही है कि गलत है? आपको क्यों छटपटा रहे हो? मैंने कहा ना सही है। आप ऐसे ही छटपटा रहे हो जैसे शहबाज शरीफ छटपटा रहे हैं। आप मौलाना अरशद मदनी को कोट करके आप देश के मुसलमानों को कोची डराना चाहते हैं। बस यही प्रॉब्लम है अजहरी साहब, आप प्रॉब्लम यही है कि आप हमला किसने किया? आतंकवादियों ने। जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान। एक्शन किसके खिलाफ लिया जा रहा है? आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ। आप जैसे लोग घूम फिर के बात लाते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है सर। टीवी के जरिए पूरे हम आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं लगातार। और अजहरी साहब अभी लाल मस्जिद में वहां के मौलाना क्या बोल रहे हैं ये भी आपको मैं थोड़ी देर में सुनवाऊंगी। लेकिन आदित्य गुप्ता सवाल आपसे सीधा पूछ रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का नैरेटिव यहाँ पर क्यों आगे आप कर रहे हैं जब आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं? आदित्य गुप्ता। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। देखें, ऐसा है कि बीजेपी कह रही है क्योंकि वो मूल मुद्दे से हटना चाहते हैं। मैं इस वक्त सियासत नहीं करना चाहता, बीजेपी को करनी है सियासत, वो कर सकती है। अगर जहां तक बात रही हमारे नैरेटिव चलाने के लिए, मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बीजेपी के जम्मू कश्मीर में प्रवक्ता है अंकुर शर्मा साहब। डेपुटेशन के ऑर्डर्स इशू हुए हैं। डेपुटेशन के जिन लोगों को, पाकिस्तानी नेशनल्स को जिनको डिपोर्ट करना था, उनका वकील कौन है? अंकुर शर्मा। उनके डेपुटेशन को ब्लॉक कौन करा? अंकुर शर्मा। तो डबल हिपोक्रेसी बीजेपी दिखा नहीं सकती। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती ने बार बार एक बात कही है कि आप हर उस टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करें, उसको पनिश करें इन दी बैनर विच इज बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे उनको लगता है। वही बात होम मिनिस्टर से भी की है, वही रिक्वेस्ट होम मिनिस्टर को भी की है कि आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से करें। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी हमारी तरफ से सपोर्ट है वो। लेकिन आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कश्मीर में लोगों का ओवर द गवर्नमेंट, वो चीज को बेटर किया जाए। पहली बात, आप अननेसेसरी जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अगर आप जैसे पहलगाम टेररिस्ट अटैक की, इसके अंदर अगर आपने राउंड अप किया तो इसके अंदर जो आज डेटा अखबार में छपा है लोकल न्यूज़पेपर, उसमें लिखा 97 PSA लगे हैं और 3000 डिटेंशन हुई। अब इट इज राइट, आप अपने एंड पे जो करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन इससे एक मूल सवाल एक और उठता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कभी किसी ने सवाल पूछा कि साहब आपके पास पुलिस थी, 2000 आदमी एक जगह पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे था, तो वहां पर एक पुलिस की पिकेट नहीं बना सके आप? क्या डीजी साहब ने किसी ने साहब पूछा? देखो, अकाउंटेबिलिटी, पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए। जो लोग टेररिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है उस हर आदमी को सजा देनी चाहिए, क्योंकि 27 लोगों को इंसाफ देना, जम्मू कश्मीर के हर इंसान को इंसाफ देना है। बिल्कुल आदित्य, आप अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछें, आप आज नहीं, आप रोज पूछे, दिन में 10 बार पूछे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पर मुद्दा महबूबा मुफ्ती साहब जी ने ये नहीं उठाया। उन्होंने एक ओवरग्राउंड वर्कर, जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि उसने खुद माना था, उसने आइडेंटिफाई किया एक टेररिस्ट हाइडआउट को, दूसरे टेररिस्ट हाइडआउट को उसकी पहचान कराने के लिए उसको ले जा रहे थे, और वीडियो पे दिखाई दे रहा है वो आदमी खुद अकेला नदी में कूद करके भागने की कोशिश करता है, नदी के बहाव के साथ फिर वो चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है कि अरे भाई एक कश्मीरी मासूम को उठा करके 22 साल का लड़का था, उसको टॉर्चर किया। मैंने अभी सकीना इट्टू की बाइट सुनी, वो कह रही है कि ये लगातार टॉर्चर किया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, एक तरीके से ये पूरा मुहिम चला रही है इंडियन गवर्नमेंट।
ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स है। अगर आप सिर्फ महबूबा मुफ्ती मैडम को ही अगर आप इसके लिए एक्यूज करते हो तो मैं मानता कि हम सरकार में नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन जब कैबिनेट सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हार लेने में, गुलदस्ता पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री को, उनकी भी तो यही स्टेटमेंट है। देयर इज अ सर्टेन फैक्टर जो ऑन ग्राउंड है। मैंने आपको बोला ना 27 लोगों को मारा गया है, 6 मिलिटेंट थे या 8 मिलिटेंट थे, जो भी है, जो भी नंबर गवर्नमेंट ने वापस आना, उनको एड करने के लिए 97 पब्लिक सेफ्टी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, 3000 डिटेंशन, मतलब आप कह रहे हैं 3100 लोग इन्वॉल्व हैं इस 22 अप्रैल के हादसे में। आपको नहीं लगता इन्वॉल्व है? आपको लगता है ये सारे मासूम हैं? I think LG is the first person who should be answering it. First person LG, number 2 DG, 3100 people for aiding 6 militants. This is what you want to say? आदित्य साहब, आदित्य जी, मैं फिर से आपसे पूछूंगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं आपसे सीधे सीधे पूछूंगी। आपकी जो लीडर हैं और आपकी जो पार्टी के और बड़े बड़े लोग हैं, जो वो कह रहे हैं कि ये लड़का इम्तियाज मागरे ये इनोसेंट था, ये मासूम था, ये बेकसूर था, आप इसको मानते हैं, हाँ या ना? क्या इम्तियाज मागरे एक ओवरग्राउंड वर्कर था? क्या वो आतंकवादियों की मदद कर रहा था, हाँ या ना? As far as our information is concerned, as far as our information running is, no, we are sticking to what we have been told on ground. और जो आपको पता है, अगर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंक्वायरी करके किया तो वो अलग बात है। That's what I'm asking. इंक्वायरी? मुझे बताओ सर, वो दिख रहा है, आप कोई आदमी जो कि बेकसूर है वो भाग करके नदी में क्यों कूदेगा? नहीं मैडम, देखो उसको ले जाया गया है कि भाई यहाँ पर कोई टेरर हाइडआउट है, आप उसकी पहचान कराइए। वो टेररिस्ट के मूवमेंट्स को जानता था और वो भाग गया हाथ छुड़ा करके, फिर वो नदी में कूद गया। कोई क्यों कूदेगा अगर आपके हिसाब से वो बेकसूर है? See, there is a history running. आप खुद देखें ना कितनी देर की। और आपको मैं सीधा, ये अकेला मैं नहीं, हमने नहीं बोला है। सकीना इट इज कैबिनेट मिनिस्टर, इट इज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप मुझे बताएं ना। नहीं, सकीना इट्टू को उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी के साथ तो कैचअप प्ले करता है। आप दोनों की एक ही तो पॉलिटिक्स है कश्मीर के अंदर, बस 19-20 का फर्क। आप कैसे, आप 2 कदम आगे चले जाते हैं, वो आपके पीछे पीछे ट्राई एंड प्ले कैचअप। एक सेकंड, तो वही है ना, बीजेपी इज आल्सो as bad a political party as any other political party. आदित्य गुप्ता, अगर ये कैमरे पे नहीं होता, मैं 1 सेकंड के लिए फिर भी मान लेती आपकी बात। मैं फिर भी मान लेती आपकी बात। कैमरे पे होते हुए आप अभी भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादती कर रही हैं, ये मारा जा रहा है लोगों को, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में इनको गलत बुक किया जा रहा है। एक सेकंड जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये रहा वीडियो, ये रहा वो लोकल ओवरग्राउंड वर्कर टेररिस्ट इम्तियाज जो सिक्योरिटी फोर्सेस से भाग रहा था और खुद ड्राउन हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो आप स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, और इसने खुद माना है कि ये आतंकवादियों को खाना पीना दे रहा था। तो क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों को बैक करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, क्या उसको जेल के अंदर डालेंगे, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएंगे कि उसको बाहर रिहा करेंगे? ये होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। और क्या ये पहली बार हुआ है किसी लोकल ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है? 7 मई 2023 को कुपवारा के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने राफिक अहमद खान नाम के एक लोकल ओवरग्राउंड वर्कर जो टेररिस्ट की मदद कर रहा था, हिजाबुद्दीन की मदद कर रहा था, उसको पकड़ा। 21 अप्रैल 2024 को 33 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वापस से पूंछ के एरिया के अंदर एक हेडमास्टर कमाउद्दीन जो लोकल आतंकवादियों को बैक कर रहा था। डेटा नहीं ले रही हूं, वो जवाब आपको दे रहे हैं, आप काउंटर कीजिए ना विद डेटा। क्या OGWs नहीं पकड़े गए हैं, चार्जशीट नहीं हुए हैं कश्मीर के अंदर? आप काउंटर कीजिए। आप है ना यहाँ पे, मैं किसी से डेटा नहीं ले रही हूँ, मैं अपना डेटा खुद लेके आती हूँ। पद्मा जी, आज आपके शो पे ये लोगों को हम लोग आराम से सुन रहे हैं, पर ये हम 30 सेकंड बोलते हैं, बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। हम बोलेंगे तो फिर जाके बोला जाएगा कि आप इनको इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्या पहली बार किसी लोकल ओवरग्राउंड वर्कर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है? नहीं। और क्या हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर विश्वास करेंगे कि आतंकवादियों पे करेंगे? महबूबा मुफ्ती टेररिस्ट, टेरर एक्ट है कि नहीं है? अगर ये टेरर एक्ट हो तो महबूबा मुफ्ती अपने स्टेटमेंट के अंदर इसको टेरर एक्ट क्यों नहीं कह रही है, वायलेंस क्यों कह रही है? ये मैं पूछना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक पाकिस्तान का नाम दिया है। बुरहान वानी आतंकवादी है कि नहीं है? बोल सकते हैं बुरहान वानी आतंकवादी है। अफजल गुरु बोल सकते हैं आतंकवादी है। आतंकवाद शब्द प्रयोग कर रहे हैं और वो मिलिटेंट नहीं थे, आतंकवादी थे। कुछ डिफरेंस होता है मिलिटेंट और आतंकवादी के बीच। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, आप खुद पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं। पाकिस्तान का ही तो नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान मोदी जी से गप पा रहा है, ना कि महबूबा मुफ्ती से। महबूबा मुफ्ती तो उनकी दोस्त है।
महबूबा मुफ्ती तो चाह रही थी कि मुफ्ती है जम्मू जिसके कश्मीर साथ के आपने अंदर सरकार बनाई। जो झंडा जो है वो पाकिस्तान का है ना कि हिंदुस्तान का। वो आप भूल गए आप। अरे तोड़ी, जब एंटी नेशनल थी तोड़ी और आर्टिकल 370 हमने एब्रोगेट किया है। क्या बात है, वाह। आप अपनी सहूलियत के साथ एक सेकंड आदित्य गुप्ता कुछ कह रहे हो। आदित्य गुप्ता जवाब दे रहे हैं, उनको देने दीजिए। हाँ देखिए, वेरी सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन 22 अप्रैल 2025। क्या था सर वो इंसिडेंट था कि एक्ट ऑफ 22 टेरर अप्रैल था? 2025 के। व्हाट वाज इट, एक्ट ऑफ टेरर और इंसिडेंट? It's a massacre, an act of terror So why is targeted your leader towards not speaking Hindu. it as an act of terror? Why is your leader Oh, are calling you it as an act crazy? of violence? You are the only person. आप अकेले इंसान है पूरे बीजेपी में जिसने देखा नहीं है 23 अप्रैल को। आप दिखा दो, ये रहा उनका ट्वीट। आप दिखा दो एक ट्वीट, मैं अपने स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अगर महबूबा मुफ्ती ने इसको एक्ट ऑफ टेरर बोला, मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। दिखा दो, चैलेंज आपको एज अ प्रवक्ता ऑफ पीडीपी। इट्स नॉट है ना, आप चलो आप चलाएं चैनल। मैं तो ट्वीट दिखा रहा हूं सर, ये रहा 22 अप्रैल 4:52 का। 23 अप्रैल को प्रोटेस्ट किसने लीड आप किया? ट्वीट दिखा दो, महबूबा मुफ्ती का ऑफिशियल स्टैंड इट्स एन एक्ट ऑफ टेरर। 22 अप्रैल 2025 अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी किसने कॉल की? महबूबा मुफ्ती ने कॉल की। अगर आप कहते हो ये फैक्ट गलत है तो आप इनको प्रोवोक चैलेंज कर रहा हूं। वेयर इज महबूबा मुफ्ती कॉल्ड इट एज एन एक्ट ऑफ टेरर? मैं कहूंगा, वेयर इज शी कॉल्ड इट एज एन एक्ट ऑफ टेरर? आप मुझे बताएं सर, ये रहा आपका मेरा ट्वीट नहीं है ये। 22 को और 23 को और ये आप कहां से आज उठ के आप प्रवक्ता आप खोलो ना, फैक्ट दिखाओ, आपके व्हाट्सएप पे होगा, दिखाओ महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट बोलते हुए कि आतंकवादी हमला है और ये आतंकवादी हमला, दिखाओ उनका ट्विटर हैंडल, ये रहा। हाँ दिखाओ ना, मैं तो आपका लेके आया हूँ, ये रहा, मेरा नहीं है कह रहा हूं ना, ये रहा महबूबा मुफ्ती का। हाँ। ये देख लो, तो आप करें, चैनल वाले दिखाएंगे ना। अरे क्या नहीं दिखाओगे आप? प्रवक्ता हो, आप बोल रहे हो कि उन्होंने बोला आतंकवादी हमला नहीं है, आतंकवादी हमला कहां दिखा है? ये रहा आपका महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। नहीं, वो कह रहे हैं अगले दिन शटडाउन कॉल दिया था पीडीपी ने पूरे कश्मीर वैली में। उन्होंने कहा था कि बंद होना चाहिए। उससे क्या होता है पद्मा जी, तो इतने समय से पीडीपी की जब सरकार याद करती थी, बंद का कॉल दिया करते थे पाकिस्तानियों के साथ बैठने के। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद बोला था जम्मू कश्मीर अलग चले जाएगा और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अवधेश जी 2019 में स्टेटमेंट है। अवधेश जी, क्या इसको ये तोहमत लगा देना पीडीपी के ऊपर या किसी मौलाना मदनी के ऊपर, ये तोहमत लगा देना कि वो इसको मजहबी रंग दे रहे हैं, सही है? क्योंकि यहां पर आदित्य गुप्ता कह रहे हैं हम सिर्फ इतना सा हिदायत दे रहे हैं सरकार को कि किसी एक कौम के खिलाफ, किसी एक जगह के लोगों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट कश्मीर के लोगों को या देश के मुसलमानों को ना दें, माहौल खराब हो रहा है। नहीं, यही तो माहौल खराब करने की बात हो रही है ना। इसकी रणनीति देखिए, किसी ने भी भारत के या कश्मीर के सभी मुसलमानों को ना आतंकवादी कहा है, ना ओवरग्राउंड वर्कर कहा है। लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, टेलीविजन के चैनल पर स्वीकार कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो इनकी छाती क्यों फट रही है? ये तो सीधे से इसी है कि जानबूझ के ये इशू बनाना चाह रहे हैं कि ताकि इनका बचाव हो जाए, इतना प्रेशर बन जाए लोगों पर कि आगे से ऐसे ओवरग्राउंड आतंकवाद के समर्थकों को, उनको दाना पानी देने वालों का नाम न लिया जाए। ये एक घातक स्ट्रेटेजी है। पीडीपी के बारे में तो परसों फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादी मारे जाते थे, महबूबा मुफ्ती उनके घर जाती थी, मैं तो नहीं जाता था, पता नहीं वो जाते थे कि नहीं जाते थे। कहा कि उनके बारे में हमसे क्यों पूछते हो? क्या देश नहीं जानता है उनको कि उनकी सहानुभूति किसके तरफ है? तो पीडीपी इस समय क्या कर रही है? अब आप देखिए, मैं तो कई सवाल वहां साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि 2000 पर्यटकों को घोड़े बाले बिठाकर वहां ले गए हैं, लेकिन किसी घोड़े बाले में से एक न तो छिपके किसी ने तस्वीर ली आतंकवादियों की, न एक वीडियो बनाया। अभी तक पुलिस को कुछ नहीं मिला है। दूसरा, एनआईए की छापेमारी, जो एनआईए जो कार्रवाई कर रही है, उसमें अभी करीब भाई 30-32 के तो साफ नाम आ गए। किसी के घर अगर गिराए गए हैं तो टारगेट करने से छोड़ना नहीं, आतंकवाद ने सुनिए आप बीच में मत बोलिए। टारगेट करने से छोड़ना नहीं। का कैरेक्टर है, परिभाषा है नहीं, आप मुझे ये इस समय की परिस्थिति है, कश्मीर में एक तरफ लोग आतंकवाद के विरोध में भी निकल रहे हैं। अरे आतंकी परिभाषा क्या बताओ? पत्रकारों के विरोध में सब खड़े हो रहे हैं। 2000 आदमी ये जम्मू कश्मीर वही था। नहीं, देखिए, ये बीच में एक स्ट्रेटेजी है इन लोगों की बीच में बोलो और इशू को डाइवर्ट करो। ये नहीं चलने वाला है।
कि किसी गलत ने बात कर फोटो रहे हो, नहीं इसलिए खींची वहां मैं पर, बोला मैं किसी कभी आपके लोकल आदमी ने नहीं आता। फोटो नहीं मैं खींची। वरिष्ठ पत्रकार पुलिस हूं वहां और पे मैं पकड़नी पूरी थी, वो उसकी पूरी कोई प्रॉब्लम जिम्मेवारी नहीं। से बात कर रहा आपको हूं। निष्पक्ष होना चाहिए। पूरी मिनट 50 जिम्मेवारी एक एक से करके बात प्लीज कर उनको रहा हूं। अपनी बात पूरी अब करने दीजिए, कार्रवाई शुरू हो पूरी जाए, बात करने दीजिए, फिर सैयद जवाद भी वेट कर रहे हैं। कम से कम अरे आप खुद 25 बेईमान हैं और आप से 30 बातें नहीं कर रहे हो आप। ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिख बांटेंगे। रहा है साहब, दिख रहा है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये सेंट्रल दिल्ली से सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के ये मीटिंग होने वाली है, लेकिन ये ताजा तस्वीरें राहुल गांधी पीएमओ पहुंच रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी अपनी बात पूरी कीजिए अवधेश जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हाँ नहीं, ऐसा है कि अभी एनआईए की जांच की जितनी रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि ऐसे कम से कम 25 से 35 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की गई है, जिनकी अभी छानबीन खोज चल रही है। और 1 महीना पहले एनआईए ने छापा मारा था, 12 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया था जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, वो अरेस्टेड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर में आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोग भी जाते रहे। पहले अगर एक आतंकवादी को मारने के लिए सुरक्षा बल घेरते थे तो 500, 1000, 2000 लोग निकल के पत्थरबाजी करते थे, उसको बचाने की कोशिश करते थे, कई बार बचा के बाहर निकाल देते थे। तो वो सारे खत्म हो गए हैं क्या इस समय? तो अगर इस आतंकवाद को रोकना है, अगर वो आदमी और 5 अगर अभी जम्मू कश्मीर के सीमा से पाकिस्तान नहीं गया है तो कहां ठहरा हुआ है? ठीक है, क्या उस पहाड़ में इतनी ठंड में कोई छिप के रह सकता है? उसने बेताब घाटी में अगर अपना हथियार छिपा के रखा था, जाने आने के रास्ते की उसने रेकी की थी, तो उसमें किसी की भूमिका थी कि नहीं थी? अगर वो मुसलमान है तो नाम नहीं लिया जाएगा कि मुसलमान है, क्योंकि ये मुसलमान हो जाएगा। आतंकवादी अगर धर्म पूछ के मार रहे हैं का ही तो लेते कहा हैं नहीं नाम, जाएगा आप कि किसी और का हिंदू लेते मारे ही जा नहीं रहे हैं हैं। सैयद जवाद नहीं, सुनिए, पीए को के भी नाम लिया जाएगा, लेकिन आप सैयद जवाद इंतजार कर रहे हैं टाइम से सर। ये आतंकवादी हमारे समर्थक रहे हैं, हम इनके समर्थन से चुनाव जीतते रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती साहब तो मरहूम मुफ्ती साहब ने खुद कहा कि इस चुनाव में सबकी भूमिका रही, आतंकवादियों ने हमको समर्थन। ठीक है सैयद जवाद, एक दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसकी साइड पे खड़े हुए हैं। आप कभी अपनी पॉलिटिक्स करते हुए या ये कहते हुए कि भाई हम ये नहीं चाहते कि किसी एक कौम के खिलाफ माहौल बन जाए, आप कहीं पाकिस्तानियों का या फिर आतंकवादियों का समर्थन करते हुए तो नहीं दिखाई दे सकते ना। ये दिमाग में तो साफ होना चाहिए। जी पद्मजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। पद्मजा जी, एक बार मैं डिबेट में आपकी काफी पहले डिबेट में तैयारी जरा कम करके आया था, तो लोगों को नाखुशगवार गुजरी, लेकिन आज पूरी तैयारी से आया हूं, तो एक करके जवाब जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनेंगे भी और जवाब भी देंगे, और हमारे प्यारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सर भी हमारी बातों का जवाब देंगे। लेकिन ऐसे मौजूदों पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, तवक्को ये है कि वो इस बार सरकार के साथ साथ पूरे विपक्ष को लेकर के, पूरे देशवासियों को लेकर के आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और विश्व पटल के ऊपर एक संदेश जाएगा कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। लेकिन मुझे फिर सवाल ये आया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए चुनावी रैली करने, नीतीश कुमार साहब के साथ हंसी ठटोली हो रही है। मेरे दिल को तो बहुत तकलीफ हुई, हालांकि और लोगों को नहीं हुई होगी, लेकिन मेरे दिल के अंदर की आवाज ये कह रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा एक सजेशन था, अगर आतंकवाद को जवाब देना है, पाकिस्तान को जवाब देना है, पूरे विश्व पटल पे जवाब देना है, तो पूरी मीटिंग विपक्षी की कश्मीर के अंदर बैठ करके होती और वहां से संदेश ये आता कि हम किसी से डरने वाले नहीं। भारत के सारे काम लेकिन मेरे दिल को जाए। बड़ी तकलीफ हुई जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी केरल जाते हैं। अरे सर मदनी साहब पे बोलिए ना, आप ही एक हफ्ता पुरानी चीज को फिर से रिसाइकल मत कीजिए। ये भी नहीं पता कि वो इलेक्शन सैयद जवाद, ये भी नहीं पता कि सैयद जवाद, एक हफ्ते पुरानी चीज को रिसाइकल मत कीजिए ना, मुद्दे पे बोलिए, सीधे मुद्दे पे आइए। ये मेरे दिल का दर्द था, तकलीफ थी। आप ट्वीट कर दीजिए अपने दिल के दर्द को, अभी मुद्दे पे बोलिए। अच्छा, मतलब दर्द है भाई, दिल का दर्द जो है, सज्जाद, दिल का दर्द है तो इलाज करा लो ना, टेलीविजन पर क्यों निकाल रहे हो? आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो आपका इंटरेस्ट अरशद मदनी ने कहा है, उसको भी कट छाट करके निकालो, वो है
अरशद मदनी साहब ने जो बात कही है, तो क्यों बोला है यार? और अरशद मदनी ने क्यों बोला है कि पानी कैसे रुक जाएगा? अच्छा अरशद मदनी ने क्यों बोला? शंकराचार्य जी बोल रहे, देखें सुने, शंकराचार्य जी बेचारे सैयद जवाद साहब को बोलने तो दीजिए। आप बोल रहे हैं वो भी गलत है। शंकराचार्य बोलने से और अरशद सैयद जवाद बोल ही नहीं पा रहे, बोल रहे हैं उनको बोलने से दिल में दर्द हो जाएगा। एक सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान का पानी रोका एक ये झूठा पार्टी के प्रवक्ता और कुछ नहीं कर सकते। अजहरी साहब आप बीच में बोलेंगे, आप उनको टोकेंगे, उनको फिर से परेशानी हो जाएगी, फिर वो 7 दिन बाद आके अपने दिल का दर्द बयां करेंगे। चलिए बोलिए सैयद जवाद मदनी साहब। अब दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, जो बात अभी जो है यहाँ पे मौलाना साहब ने बात कही, ये कोई ऐसी बात अरशद मदनी साहब ने नहीं कह दी, ये तो सवाल पूरे देश के अंदर उठ रहा है। ये सवाल बड़े बड़े धर्मगुरु भी पूछ रहे हैं, चाहे वो किसी समुदाय के हो, चाहे सिखों के गुरु हो, वो भी पूछ रहे हैं। क्या सवाल बड़े नेता, किसान नेता पूछ रहे हैं कि भाई आप अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, करिए, कोई आपत्ति नहीं है, जवाब दीजिए। लेकिन आप पानी को अगर आप सोच रहे हैं कि हमने जल स्ट्राइक कर दी है, तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश के लोग और खास तौर पे हम जैसे देश प्रेमी लोग संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान को और आतंकवाद को करारा जवाब मिलना चाहिए। आपको फ्री है ना? आपको ठीक है। अवधेश जी भी प्रदीप भंडारी, अवधेश जी भी प्रदीप भंडारी। दूसरी बात ये कही उन्होंने, देश के अंदर जो नफरती माहौल बनाया जा रहा, इस एंगल से देख करके, जिस एंगल पे जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैंने भी इंटरप्रिटेशन करा, 15 मिनट की पूरी स्पीच, पूरा उनका बयान और सवाल जवाब सुने। जो देश के अंदर नफरती माहौल बनाया जा रहा है, जिस माहौल को लेकर के आतंकवादियों ने ये कमीनापन करा, हमारे देश के ऊपर दाग लगाने की कोशिश करी, इसका फायदा किसी और को ना मिल पाए, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है पूरे इंटरव्यू सुनने के बाद, कि ना मिल पाए। हमारे पास आज राफेल भी, हमारे पास सेना भी है, ताकत है। अरे हम चाहते हैं कि जवाब दे पाकिस्तान को। चलिए आपका अलग इंटरप्रिटेशन होगा, मैं फिर से पूरा पढ़ के सुना देती हूँ। अवधेश जी जवाब देंगे, फिर प्रदीप भंडारी मैं पूरा पढ़ के सुना दूंगी। उन्होंने कहा, आसान है क्या इस दरिया को कहां ले जाओगे? प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। कौन सी नफरत की हुकूमत? दरिया को रोक करके कौन सी नफरत की हुकूमत हो रही है? आदरणीय सुनिए, मैं कह रहा हूँ यूएन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरीके की बात कही थी कि भारत ने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया है। इसका क्या लॉजिक है? उसका क्या कनेक्शन है दोनों से? सर, अगर किसी ने आके आतंकी हमला किया है तो आप उसका पानी काटेंगे ना? ये कहाँ युद्ध और बुद्ध? अब अगर हम किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, किसी देश को जरूरत है, हम उसको वैक्सीन देंगे, पर कोई देश आतंकी हमला करेगा तो हम उसको पानी थोड़ा ना दे देंगे। एक सेकंड, अवधेश जी उसका जवाब देना चाहते हैं, फिर प्रदीप भंडारी, फिर मैं एक बहुत जरूरी बात आपको सुनाना चाहती हूँ। जो लाल मस्जिद के मौलाना ने पाकिस्तान के अंदर जो बात कही है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई यहां पर जो माहौल है, आज ज्यादा नफरत का माहौल पाकिस्तान के अंदर है, इससे ज्यादा अच्छे हालात तो मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर है। इससे पहले कि मैं वो सुनवाऊं, अवधेश जी आप जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं देखिए इसमें 3 बात आई है। अरे सुनो भाई सज्जाद, अब बोल दिए, तुम्हारे दिल का दर्द अब ठीक हो गया होगा, बच्चे खुचे डॉक्टर के पास दिखा लेना। देखिए पद्मजा जी, 3 बात आई है कि क्या भारत घोषणा के अनुरूप सिंधु संधि के तहत जल को रोक सकता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स देना जरूरी है, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि भारत तैयारी कर चुका है। जब भारत ने 2019 में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो भारत 2016 से तैयारी कर रहा था। मैं एक एक पॉइंट गिना दे रहा हूं। ठीक है। किशन गंगा परियोजना पर 23 किलोमीटर भारत ने सुरंग पूरा कर लिया, वहां पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। 2018 में यह पूरा हो चुका है। झेलम पर विद्युत परियोजना 2021 में पूरा हो चुका है। झेलम पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो था 2016 में बीजेपी सरकार ने रिवाइव कर दिया। यह पानी को रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट मतलब हम जब चाहे ज्यादा छोड़ें, जब चाहे कम छोड़ें। रावी पर शाहपुर कांडी, सतलुज ब्यार नहर और ऊझ डैम तीनों बन रहा है। लगभग 2020 में यह काम हो गया था, थोड़ा बड़ा बाकी था, अब लगभग पूरा हो गया है। यह भी रेगुलेट करेगा। बगलीहार से रात ही पानी रोक दिया गया है। अब आगे बढ़िए।
जो सतलुज भाखरा नंगल है, ब्यास पर पोंग बांध है, रावी पर रंजीत सागर बांध है, हरिके बैराज है, ये सब चालू है। और तरन तारण के हरिके परियोजना के सारे दरवाजे भारत ने बंद कर दिए हैं। तो कहने का अर्थ है जिसको ज्ञान नहीं है कि हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी तैयारी 2016 से हो गई थी। 80 से 90% पानी हम आराम से रोक सकते हैं, कोई बाढ़ भारत में नहीं आएगा। ठीक है, और ज्ञान तो शायद सभी को है। सवाल ये भी उठता है कि क्या जानबूझ के एक तरीके से इन सारे तथ्यों को परे रख के राजनीति चलती रहे? प्रदीप भंडारी, आखिरी के 10 सेकंड। यस पद्मजा जी बिल्कुल सही कहा। देश में देशभक्ति का माहौल है पर नफरत है। कांग्रेस के नेता मदनी साहब ये जो पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं, देश एक स्वर में पाकिस्तान को जवाब देगा और मोदी जी की सरकार जैसे पहले देती आएगी। पर विजय वाटिकर कहते हैं आतंकवादियों ने धर नहीं देखा, मदनी साहब कह रहे हैं कि मोहब्बत करो पाकिस्तान के साथ में, अजय राय कह रहे हैं कि रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं जिसको पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है, सीधर मैया को पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है। इनमें से एक को कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है जैसे ही पाकिस्तान का ऑफिशियल एजेंडा बंद हुआ है, कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को चला रही है और मदनी साहब कांग्रेस पार्टी की बी। ठीक है, एक और बड़ी खबर हमें आ रही है। एमएचए का राज्यों को निर्देश है, हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन लगाने के निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन लगाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश दे दिया है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई जाए। लगातार भारत अपनी कमर कस रहा है। ये लगातार एक एक करके कदम रोज बताए जा रहे हैं और गृह मंत्रालय ने अब एक ताजा निर्देश सारे राज्यों को दिया है। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, क्या क्या निर्देश दिए हैं सारे राज्यों को? खबर पे है जी, बिल्कुल। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 5 बड़े निर्देश दिए हैं और ये बहुत बड़ा निर्देश है गृह मंत्रालय की तरफ से। कहा गया है कि आप जो आपके जो शहरों में जो प्रमुख जगह है वहाँ पे एयर रेड वार्निंग सायरन लगाए, यानी कि अगर कोई एयर रेड आपके शहर में होती है, ऐसी सूचना नागरिकों को पहले मिल सके उसके लिए आप सायरन लगाए। साथ ही साथ जो सिविलियंस हैं, छात्र हैं और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए कहा है। और साथ ही साथ क्रैश ब्लैकआउट करने के लिए कहा है कि ये एक तैयारी रहे शहरों में कि अगर ज़रूरत पड़ने में जब कहा जाए कि ब्लैकआउट कर दीजिए ताकि बाहर से कोई ऊपर से कोई हवाई हमले की सूरत में कोई नीचे देख नहीं सके कि कोई कहाँ है, यानी कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि पंजाब में ब्लैकआउट का रिहर्सल कल किया गया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कामोफ्लेज करिए जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, यानी कि जो जरूरी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनको कामोफ्लेज करिए, यानी कि उनको इस तरह से ढकिए कि अगर उसको कोई हवाई हमले की सूरत में कोई उसको देख पाए। यानी कि ये बड़े जो निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय की तरफ से, ये बताता है कि भारत सरकार की तैयारी क्या है और अगर भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करती है जिसको देख जो है कि इसको देख के लगता है कि जो सरकार तैयारी कर रही है, तो ऐसी सूरत में कैसे भारत के जो नागरिकों को बचाना है, कैसे भारत के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनको कैसे बताना है, नागरिकों को कैसे तैयार रहना है, सायरन की व्यवस्था करनी है ताकि अगर एयर रेड होती है तो नागरिक जो है उस समय उस जगह से दूर चले जाए या जाके छिप जाए या फिर किसी जगह पे अपने आप को शेड ले ले। तो जाहिर तौर पे तैयारी है और ऐसा सिविल डिफेंस के लिए राज्यों को बोला गया है। ये कुछ बड़े राज्यों को बोला गया है। ये ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के नज़दीक है। तो जाहिर तौर पे इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और ऐसे राज्य जो पाकिस्तान है जो सीमा सटे हुए हैं वहाँ के राज्यों को गृह मंत्रालय की तरफ से ये बोला गया है। यानी कि एक तरीके से एक एयर रेड की आशंका हो सकती है। सुमित, हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके की तैयारियां यहाँ बताई गई हैं, मॉक ड्रिल, अपने सारे जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको एक तरीके से ढक लीजिए, एयर रेड सायरन्स को एक्टिवेट कर लीजिए, क्या एक अंदेशा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा तभी किया जाता है जब आपको बहुत सीरियस नोट पे या तो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हो या आपको अंदेशा हो कि लगातार अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो उसका रिटालिएशन बहुत बड़ा होगा या फिर उसका रिटालिएशन सामने से आ सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर एमएचए ने सभी स्टेट्स को ये कहा है कि ना सिर्फ मॉक ड्रिल की जाए बल्कि स्टूडेंट्स को, सिविलियंस को ये अवेयर किया जाए कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बचना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स होते हैं, इंस्टॉलेशंस होते हैं, इनको कैमोफ्लेज से ढकना है। यानी अगर एयर रेड्स हो तो आपको इन सिविलियन एरियाज के अंदर अपने महत्वपूर्ण यानी पानी की जगह जहां से पानी लगातार इकट्ठा होता है या फिर सप्लाई होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशन, आपके बड़े ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं, ऐसी सारी जगहों को खासतौर पे बड़े आप कह सकते हैं कि इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा सकता है हमेशा। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज में आपको ये सारे कदम उठाने चाहिए और ये 7 मई तक करने के आदेश दिए या फिर 7 मई से कहा गया ये करके रखें। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि पद्मजा ये एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, खासतौर पर एक इंपॉर्टेंट आदेश है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि अगर आने वाले वक्त में
अगर जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी ऐसी बने कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एयर रेड ना हो जाए, कोई ऐसा रिटालिएशन ना होता है, तो उसके लिए तैयारियां सारी की जा रही हैं। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अक्सर ये सुना जाता है इस तरीके की तैयारियां की जाएं, लेकिन सिविलियन एरियाज में इस तरीके के निर्देश देना और इतने सारे राज्यों को इस तरीके से ड्रिल कराने की हिदायत देना, 7 मई तक का वक्त देना, हाल फिलहाल में मुझे नहीं याद कभी ऐसा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।